वैरागी को शत शत वंदन, इनके विशुद्ध भावों का अनुमोदन, वैरागी को शत शत वंदन। माँ बाप की दुलारी, सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। माँ बाप की दुलारी, सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, नए रूप में ढली है होके वैरागन। मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी। मोक्ष पथ के राही पीछे मुड़ते नहीं हैं, रोके किसी के त्यागी रुकते नहीं हैं। हो मोक्ष पथ के राही पीछे मुड़ते नहीं हैं, रोके किसी के त्यागी रुकते नहीं हैं। तरने की आस जागी, मुक्ति की प्यास जागी, गुरु की शरण मिली है होके वैरागन। माँ बाप की दुलारी, सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। दर्शकों सादर जय जैन, आप देख रहे हैं जिनोदय, मैं हूं पंकज जैन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे बाजू में दो ब्रह्मचारिणी बहनें बैठी हुई हैं। एक है 22 वर्षीय रोशनी दीदी और 30 वर्षीय आरती दीदी। दोनों बहनें हैं, इनकी जो है दिसंबर में दीक्षाएं होना है। इनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आध्यात्मिक जीवन में इनका प्रवेश हुआ है। वैसे बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूं कि साल 2015 का वे समय जब नगर में विज्ञानमती माता जी की परम शिष्या, प्रथम शिष्या वृषभमती माता जी का नगर में चतुर्मास हुआ, उस वक्त जब ये दर्शनों को गईं, वहाँ पर एक ऐसा संगम दोनों का हुआ कि वहीं से इन्होंने व्रतों को धारण किया और इस मार्ग पर चल पड़ी। वैसे यहाँ ये उनकी कर्म भूमि है, जन्म इनका कहीं और हुआ है, लेकिन दोनों वे भूमियाँ, कर्म भूमि भी और जन्मभूमि भी धन्य हुई जो ऐसी संतानों को उन्होंने जन्म दिया। वे माँ जिन्होंने इन संतानों को जन्म दिया, उनका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जानने की कोशिश करेंगे दोनों बहनों से। पहला प्रश्न मेरा रोशनी दीदी से कि आप अपने लौकिक जीवन के बारे में जो है हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे परिवार में टोटल 7 जने हैं, 3 भैया, 2 बहनें, मम्मी पापा, भाभी। और मेरा जन्म पीपरवानी जिला नरसिंहपुर में हुआ था और मैं इधर 15 साल से मंडीदीप में रह रहे हैं। आपकी उम्र जो है बहुत कम उम्र है, 22 वर्ष की उम्र है, इनकी 30 वर्ष की उम्र है। जिस उम्र में युवतियां जो है विवाह के स्वप्न देख रही होती हैं, उस उम्र में जब उन्हें धर्म की, अध्यात्म की और आत्म उत्थान की समझ भी नहीं हुआ करती, उस उम्र में इस ओर पदार्पण आपका हुआ, वो कौन सी घटना थी, वो कौन से क्षण थे, कैसे आपके भीतर वैराग्य की जो ये अलग जगी,
किस तरह से? 2015 में माता जी का चतुर्मास 11 दिन के लिए माता जी आई थी। तो माता जी के पास पढ़ने के लिए जाते थे, माता जी के पास जाते थे तो माता जी बोलती थी कि आया करो, धर्म करा करो, यानी सो तभी से हम माता जी से आर्यकमा विज्ञानमती माता जी की सुयोग शिष्या विषममती माता जी का आना हुआ, तो हम उन्हीं से जुड़े थे। तो उन्हीं से व्रत धारण आपने किया? नहीं, आर्यकमा विज्ञानमती माता जी से व्रत धारण किए थे। क्या ये इस तरह की भावनाएं आपके अंदर पहले से पल्लवित हो रही थी, या जब आपने उनके दर्शन किए उसी वक्त ये भाव आपके अंदर जागृत हुए? विषममती माता जी के दर्शन किए थे तो ही ये व्रत रहने के भाव हुए थे। देखिए, हमारे बीच में जो है आरती दीदी भी मौजूद हैं। दीदी, आप अपनी शिक्षा के बारे में बताइए, और कैसा अब आपको लग रहा है, आपकी दीक्षाएं होने वाली हैं, कैसा आप महसूस कर रही हैं? मैंने बीतम पाइना दिया है और अब मुझे बहुत अच्छा रहा है, दीता होने वाली है, उतनी बहुत होती है। देखिए, कितनी खुश हैं ये बहनें, चूँकि उस मार्ग पे ये जा रही हैं। बड़ा कठिन मार्ग होता है, बड़ी ना जाने कितने जन्मों की इनकी तपस्या होगी। और अच्छा, एक प्रश्न ये आता है कि जैसे कि आपके परिवार में इतने लोग हैं, 5 भाई बहन शायद आप लोग हैं, तो इस पे 3 आप जो है मुक्ति मार्ग पे चल पड़े हैं, तो ये बड़ी बात है। और चूँकि मंडीदीप के लिए मुझे लगता है कि इस नगर के लिए तो पहला ऐसा अवसर होगा, ये बड़े गर्व की बात है कि आप नगर गौरव बन गए हैं। तो ये बताइए कि आप नगर वासियों ने या आपके परिवार वालों ने आपके इस संयम के मार्ग में सहयोगी बने हैं, या कभी कोई बाधक भी बना है? क्या कभी आपके माता पिता ने या आपके भाई ने या परिवार में किसी ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की? रोकने की तो खूब कोशिश की, मगर जैसे जैसे सब कोई रोकते गए वैसे वैसे हमारा बैराग बढ़ता गया। और बैराग बढ़ता गया तो मम्मी कभी कहती थी तुम छोटी हो, कैसे जाओगी, तुमको ज़्यादा बोलती हो, यानी उधर तो चुप रहना पड़ता है, कम बोलो, अनुशासन में रहना पड़ता है, उधर तो सबसे छोटी हो, तुम मस्ती भी ज़्यादा करती हो, उधर नहीं रह पाओगी। सो मैं मम्मी से हमेशा ये कहती थी, मम्मी मैं तो हमेशा रह जाऊंगी उधर। और इधर मंडीदीप के नगरवासियों ने भी यानी रोका कभी नहीं, प्रोत्साहन ही दिया। जैसे कभी माता जी के पास जाते थे तो कहते थे बेटा चलो, आप लोग भी चलो, आप भी दर्शन कर आना, यानी उन्होंने हमेशा धर्म में जोड़ा है। बहुत कम समय बचा है, 25 अक्टूबर को आपकी दीक्षाएं हो जाएंगी। इसके बाद कभी आपके इस घर में कदम नहीं पड़ेंगे, चूँकि अभी तो आप ब्रह्मचर्य अवस्था में थी, तो आना जाना आपका लगा रहता था। अब कभी इस और कदम आपके उस रूप में, घर के परिवार के सदस्य के रूप में तो कभी नहीं पड़ने वाले हैं। तो ऐसा घर से बिछो होने का कोई दर्द, या कभी ऐसा मन में आया हो, ऐसा विचार कभी नहीं आ रहा है कि नहीं यार ये हमारा कोई गलत डिसीजन था, या ऐसा नहीं करना था, या इसको लेके और उत्साह आपका बड़ा है? जब से हमारी डेट फाइनल हुई है कि हमारी दीक्षा होनी है 25 अक्टूबर को, तो ऐसा लगता है 25 अक्टूबर बहुत दूर है, जल्दी से पास में जाए और जल्दी से हम दीक्षा ले लें। हाथ में जब तक पिछी कमंडल नहीं आ रहा तो ऐसा लग रहा है जल्दी से जल्दी, हाथ ऐसा रखते सूने हैं, जल्दी से जल्दी पिछी कमंडल आ जाए हाथ में। और ऐसे कभी भाव नहीं होते, सपने में भी भाव नहीं होते कि हमको घर पे रहना है, कभी भी भाव ऐसे आते ही नहीं है मन में। देखिए कि एक वो पिछी कमंडल एक्चुअल में वो ऐसे उपकरण हैं, वो अहिंसा के उपकरण हैं, संयम के उपकरण हैं, उनको धारण करने के लिए जो दीदियों की ललक है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ये इतना आसान मार्ग नहीं है। इसको धारण करने के लिए कोई अग्रसर नहीं हो सकता इतनी आसानी से। ये तो इनके ना जाने कितने जन्मों के पुण्य रहे होंगे, अभी का पुरुषार्थ रहा होगा, और परिवार का सहयोग भी इसमें रहा होगा जब ये आके बड़े। निश्चित रूप से इस परिवार के संस्कारों की ये पराकाष्ठा है, संस्कारों का ये रूप है जो आपको आपके सामने जो है 2 बहनें दिख रही हैं। इनके भाई भी ब्रह्मचर्य व्रत ले रखे हैं, घर में भी कई सारे जो जितने भी लोग हैं वो नियम धर्मों का पालन करते हैं। तो अभी आपकी जो दीक्षाएँ होने वाली हैं, तो आपने किससे निवेदन किया था, और कब आपकी जो है दीक्षा की, उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया कि ये कारवा आगे बढ़ा आपका? पहले मंडीदीप में 2022 में माता जी का चतुर्मास के पहले माता जी का, सिद्धसी माता जी, आचार्य का सबका आना हुआ, तो मैंने प्रथम बार माता जी और आचार्य के दर्शन किए थे, आचार्य विभव सागर महाराज जी के। तभी मन में ये भाव रहते कि मुझे भी, यानी सभी उसमें संघ में आरिकाएँ पूरी छोटी छोटी उम्र की हैं, सो मैंने भी भाव बनाए लिए कि मुझे भी 25 साल की होंगी उसके पहले मुझे दीक्षा लेनी है।
और आरिकमा सिद्धि माता जी भानपुर में चतुर्मास हुआ 2022 में, तो उनकी ही मार्ग यानी उनने ही फिर दीक्षा के लिए यानी आचार्य से बात की क्या आचार्य इनको दीक्षा देनी चाहिए। सो आरिकमा सिद्धि माता जी का सबसे बड़ा हाथ है कि माता जी के ही प्रोत्साहन से हम आज दीक्षा ले पा रहे हैं। दीदी चूँकि आप जो है दीक्षाएं होने वाली हैं, समाज में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों पे कब्जे किए जा रहे हैं, धर्म पे संकट मंडरा रहा है। ऐसे में समाज के युवाओं को, महिलाओं को क्या आप कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो धर्म की रक्षा के लिए हो, जो धर्म की प्रभावना के लिए हो? चूँकि प्रभावना अंग देखा गया है कि हम हर तरह से सक्षम होते हुए, यानी कि हम जैन लोग जो है मार्केटिंग की फील्ड के लोग माने जाते हैं, इसके बावजूद जो जैन धर्म है उसकी मार्केटिंग में हम लोग कहीं ना कहीं विफल रहे हैं। तो आज के युवाओं को और महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि वे धर्म की रक्षा के लिए और धर्म की प्रभावना के लिए आगे आए या क्या कुछ करें? मैं सभी भैया और भाभी और बहनों से यही कहना चाहूँगी, क्या आजकल सबने यही सोच लिया कि एक बच्चा काफ़ी है। एक बच्चा आजकल के लिए सिर्फ अपने लौकिक शिक्षा के लिए तो काफ़ी है, मगर धर्म के लिए नहीं है। और फिर उसके ऊपर सभी यही सोचते हैं बाहर जाएंगे तो अच्छी लौकिक पढ़ाई कर लेंगे, मगर ये नहीं, पढ़ाई तो अच्छी हो जाएगी मगर वो धर्म का कभी भी नहीं सीख पाएंगे। वो अगर साधु संतों के पास रहेंगे तो उनसे ज़्यादा सीख पाएंगे, उनके दर्शन कर पाएंगे। आजकल सभी बाहर जाते हैं पढ़ने तो बाहर के ही हो जाते हैं। और जैसे अभी कुछ दिन पहले एक महाराज जी के ऊपर यानी एक दुर्घटना हो गई, हादसा हो गए, तो हाँ जो भी हुआ है, मगर अगर जैन समाज की युवा और सभी उनके यानी साथ में होते, यानी उनकी जैसे चतुर्मास चल रहा था तो उसमें जाते, अच्छा महाराज जी उनसे पूछते कि महाराज जी आपको कुछ चीज़ की आवश्यकता है, कोई परेशान तो नहीं कर रहा, यानी तो आज का जैन समाज बस अकेला आहार करवाने चली गई, आहार में क्या चलाना है जेब, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। दोपहर में 2 के बाद तो कोई आता ही नहीं है, इसलिए सब कोई यानी चतुर्मास करवाएं तो आहार ही एक वो चर्या नहीं है, उसके अलावा भी सभी चर्याएं करवानी चाहिए। कहा जाता है कि स्त्री पर्याय में जो है मोक्ष संभव नहीं है, बावजूद इसके आपका इस मार्ग की ओर अग्रसर होना, क्या कुछ आप महिलाओं को इस संबंध में संदेश देंगे? ये तो सत्य बात है कि स्त्री पर्याय में मोक्ष जाना संभव नहीं है, मगर स्त्री पर्याय में मोक्ष जाना संभव नहीं है सो ये तो नहीं कह सकते कि अपन अगर फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो सभी ये नहीं कहेंगे क्या हम डॉक्टर नहीं बन सकते। डॉक्टर बनने के लिए पहले फर्स्ट क्लास पढ़नी ही पड़ेगी। वैसे ही यानी अपन को मोक्ष जाना है तो पहले आर्य का व्रत ग्रहण करने ही पड़ेंगे। स्त्री पर्याय में घर में रहने से मोक्ष नहीं चले जाएंगे। मोक्ष जाने के लिए पहले आर्य का पद ग्रहण करना पड़ेगा, उसके बाद स्त्री रिंग का छेद होकर आर्य आगे बढ़ पाएंगे। ये मार्ग इतना कठिन है, आपको भय नहीं लगता है? आप इस ओर आगे बढ़ रहे हैं, इतनी कोमल सी काया है आपकी, आप बैठे हैं और मतलब ऐसा नहीं लगता है? क्योंकि इतना कठिन मार्ग है कि कोई भी इसको देख के सहम सा जाता है। इतने कठिन मार्ग पे आप अग्रसर हो रहे हैं और देख रहे हैं कि आपके चेहरे पे कोई चिंता नहीं है बल्कि खुशी झलक रही है, ऐसा क्यों? मैंने कभी भी ना धर्म को पहले तो 2015 तक यहाँ भार समझा था, मगर अब ना उसमें ना उत्साह रखता है कि नहीं, सबसे अच्छा पद है तो जैन, यानी उसमें दीक्षा ले लो, सबसे अच्छा है। मगर कभी भय नहीं रखता क्योंकि मैंने अच्छे से ना धर्म को ना समझ लिया है। जैसा कि जिस समाज में आप पले बड़े हैं, मणिदीप औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ आप रहे हैं, तो यहाँ की समाज के लिए आपका कोई ऐसा संदेश जो आप समाज को देना चाहते हैं, समाज से कुछ कहना चाहते हैं, या कोई ऐसी पीड़ा या ऐसी कोई कमी जो आपको हमेशा खलती हो जिसके विषय में आप प्रकाश डालना चाहते हैं, समाज को आईना दिखाना चाहते हैं? सभी यानी श्रावक लोग ये चाहते हैं कि साधु संत चतुर्थ काल की चर्या करें और श्रावक पंचम काल के भी नहीं, छठे काल के भी नहीं हो रहे हैं। आजकल श्रावकों को भी ये सोचना चाहिए, जैसे आप मणिदीप में अभी अधिकतर जंगल की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, तो सभी को इस पे ध्यान देना चाहिए कि पहले तो जंगल की व्यवस्था कर लें, नहीं तो साधु तो आएंगे बहुत सारे मगर चर्या अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और साधु फिर ना चतुर्मास हो पाएगा मणिदीप में, ना अच्छे से चर्या पड़ पाएगी साधुओं की। साधु नहीं रहेंगे तो समाज एक पशु के समान हो जाती है।
साथियों देखिए, इतनी तेज़ यहाँ पर गर्मी है, आप इनके तप की, संयम की और त्याग का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं। आपने मुझे देखा कि कई दफ़ा मैं अपने रुमाल को उठा के और अपने पसीने को पोंछते हुए आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप देखिए कितनी शांत ये बैठी हुई हैं। ये इनका ये तप है, ये संयम है जो झलकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी प्रश्न हम आपसे लेंगे, चूँकि आप संयम के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या कुछ आपका लक्ष्य होगा? आत्म कल्याण के साथ साथ क्या सामाजिक उत्थान भी आपका लक्ष्य होगा? और साथ साथ ये भी बताएं कि दीक्षा के आखिर क्या कुछ मायने हैं, दीक्षा से क्या कुछ अमूलचूल परिवर्तन हमारे जीवन में हो सकता है? दीक्षा मेरा पहला लक्ष्य है कि मुझे सिद्ध बनना है। मेरा लक्ष्य है कि मैं स्त्री पर्याय का छेदन करके मोक्ष जा सकूं। अगर अपन को छत पे चढ़ना है तो पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, वैसे ही अगर अपन को स्त्री पर्याय का छेदन करके मुनि बनना है तो सबसे पहले आर्य का पद ग्रहण करना पड़ेगा। स्त्री पर्याय में सबसे उत्कृष्ट पद है तो वो आर्य का पद है। उसको ग्रहण करने के बिना ना मुनि बन सकते हैं, ना मोक्ष जा सकते हैं। देखिए, अभी आपने दोनों दीक्षार्थी बहनों को सुना, उनकी माँ को सुना और भाई को सुना। अभी हमारे बीच में सहेलियां मौजूद हैं जो उनके साथ में पढ़ी हैं, साथ में पली बड़ी हैं। इसके अलावा हमारे साइड में जो बैठी हैं वो उनकी भाभी हैं। भाभी से हम जानने की कोशिश करेंगे। अमूमन देखिए, हमें सुनने में आता है कि नंद और भौजाई में ना बहुत नोक-झोंक चला करती है, काफ़ी तनातनी चला करती है। और चूँकि अब ये दोनों बहनें तो चली जाएंगी, इनकी दीक्षाएँ हो जाएंगी, तो हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि इनको लेकर इनके मन में खुशी है कि भाई चलो अच्छा है ये जा रही हैं, या फिर कुछ दुख है? जी। एक तरफ खुशी की बात है कि इस मार्ग पर बढ़ रही हैं, तो उनको देख के हमारे भी भाव हो रहे हैं कि हम भी उनके साथ ही अब अपना भी कल्याण करें, क्योंकि गृहस्थ जीवन में अब गृहस्थ जीवन को ग्रहण किया है तो अब उसको भी मतलब दीदी लोगों के जैसे मार्ग को हम भी मतलब इतना नहीं कर पा रहे दीदी लोगों जैसा, तो थोड़ा बहुत करके अपना आत्म कल्याण करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने भी पहले यही भावना भाई थी कि मेरी भी दीक्षा हो, लेकिन किसी कारण बस नहीं हो पाई। लेकिन मुझे इतना अच्छा घर मिला कि मेरे घर से दो बहन और एक भाई मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं। लेकिन उनके जैसे हम लोग भी, हमारा परिवार भी सभी धर्म मार्ग में आगे बढ़ते रहे। और हमारा ऐसा कुछ नहीं है, आप बोल रहे भैया, लेकिन हम लोग बहन का रिश्ता होता है, बहन और भाभी, बहन में भी होती रहती है, लेकिन ऐसा हम लोगों में कुछ नहीं हुआ। और हमारी भी यही भावना है कि हम भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते रहें। दीदी लोगों को देख के तो वैराग अभी भी जागृत हो रहा है और आगे भी होए। दीदी हम लोगों के लिए ऐसी ही दीदी हम लोगों के लिए, हमारे घर वालों के लिए और हमारे लिए प्रेरित करती रहें और धर्म मार्ग में हम लोग आगे बढ़ते रहें। ऐसी हम सबकी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितनी बेबाक अंदाज में इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं देखिए, जब कोई मुक्ति मार्ग पे चलता है तो वो ना सिर्फ समाज के लिए बल्कि परिवार के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। और आप देखिए, अभी तो दोनों दीदियों की दीक्षाएं नहीं हुई हैं, सिर्फ व्रत धारण किए हैं, लेकिन देखिए परिवार की भावनाएं देखिए, ये भी उस मार्ग पे चलने के लिए आतुर हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर भावनाएं। देखिए हमारे बीच में उनकी सहेलियाँ मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप भी बचपन से रहे साथ में? हाँ। दोनों रहे हैं? हाँ। ठीक है, नाम बताइए। आकांक्षा रागिनी। दोनों ब्रह्मचारिणी बहनें जो हैं, उनकी दो बहनें हैं आकांक्षा और रागिनी। दोनों से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ अनुभव उनके साथ में उनके रहे हैं जब उनकी, क्योंकि अब वो त्याग के मार्ग पे बढ़ चली हैं और कुछ चंद दिनों बाद जो है हमेशा के लिए गृहस्थ जीवन से को छोड़ देंगी, त्याग देंगी। तो हम इनकी सहेलियों से बात करते। कैसा लगता है जब आप इनके साथ रहे, जब आपने पढ़ा, कैसा लगा आपको अपनी सहेली के साथ में? मैंने एक बार महाराष्ट्री से सुना था, वो कहते हैं कि दोस्त जो आज की दोस्ती है वो फ्रेंड की रह चुकी है, लाइक कि उसमें
हर चीज़ को वो एंड करते जाते हैं। लेकिन पहले की जो मित्रता होती थी और जो दोस्ती होती थी, उसमें दोस्त का बड़ा ही प्यारा उन्होंने मतलब बताया था कि दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त के सारे दोषों को अस्त कर दे, वो दोस्त होता है। तो ऐसे ही प्यारी दोस्त मुझे भी बचपन में मिली, हमारी रोशनी दीदी और हमारी आरती दीदी। इनके साथ हमने छोटे में पढ़ाई करी है। जब चातुर्मास हुआ तभी साथ में हम लोग रहे माता जी के साथ। पहले मेरा इतना मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसा आरिकाओं से या फिर मुनिराज से इतनी ज़्यादा नहीं जुड़ी हुई थी। दोनों बहनों के माध्यम से उनके पास गए, उनके साथ रुके, कई दीक्षाएं हमने साथ में देखी। उसी को देख कर के लोग आज जैसे आगे बढ़े हैं। इसी प्रकार से मतलब एक दोस्त जैसे हमको मिलना चाहिए वैसे मिले। एक मार्ग जो प्रशस्त हमारे लिए करता है दोस्त की, यार हमको ऐसा एक हमारा लाइफस्टाइल बनाना चाहिए, ऐसे हमें जीवन जीना चाहिए, वैसे ही एक मार्ग इन्होंने हमें दिखाया। बहुत बढ़िया बात आपने कही, अच्छी बात कही कि दोस्तों को जो अस्त कर दे वो दोस्त होता है। कितनी खूबसूरत बात देखी कही। और अच्छा, कोई ऐसा पल या ऐसा क्षण कभी आया कि तगड़ी नोक झोंक हो गई हो और मतलब गुस्सा भर गया हो सहेली के प्रति, बिल्कुल ऐसा लगा हो नहीं अब तो मैं इससे बात नहीं करने वाली हूँ, ऐसा कुछ कभी हो जाता है ना, ऐसा कुछ हुआ कभी? ऐसी लड़ाई हम लोगों की नहीं हुई है कभी कि किसी बाहर वाले को वो पता चले। हम लोग आपस में जब माता जी के पास जाते थे तो छोटी छोटी बातों को लेकर कि नहीं आज माता जी के पास मुझे सोना है, नहीं आज माता जी के पास मुझे सोना है, ऐसे करके हम लोगों का चलता रहता था। और अगर हम लोगों की हो जाती थी कुछ, माता जी समझ जाती थी कि हाँ आज इन दोनों की कुछ ना कुछ तनमन हुई है। लेकिन वो हमारे बीच में नहीं बोलते थे। उन्हें पता है कि इनका अगर अभी हुआ है, सुबह हुआ है, शाम को देखना दोनों साथ में दौड़कर यहीं आने वाली है, ऐसे साथ में चलता था। देखिए, आपने लौकिक लड़ाइयाँ बहुत सुनी होंगी। देखिए, आध्यात्मिक लड़ाई के बारे में अभी आपको जो है बताया गया, काफ़ी खूबसूरत। एक और रागनी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। इससे पहले मैं एक प्रश्न और आपसे लूँगा कि चूँकि आपकी सहेलियाँ मोक्ष के मार्ग पे चल रही हैं और अब अविवाहित हैं, क्या आपके भी ऐसे भाव होते हैं या आप फिर शादी के स्वप्न सजो रही हैं? जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि पहले मैं कभी आरिका के पास या मुनिराज के पास इस तरह से नहीं जुड़ी थी। जब इनको देखा, मतलब इन्होंने ही एक बताया कि ऐसे हमारे यहाँ पर आरिकाएँ होती हैं, मुनिराज होते हैं, उनके पास ऐसे रहते हैं, तभी से फिर मैंने इन दीदियों के साथ जाकर के वहाँ पर उनके साथ रहना देखा, कैसे रहते हैं कैसे नहीं। अभी मेरी मतलब पढ़ाई चल रही थी, मैंने मेरी पढ़ाई कंप्लीट करी, लेकिन हमेशा जब भी इनसे दीदियों से बात होती है या फिर उनको देखते हैं तो एक होता है ना, जैसी चर्या हम देखते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। तो वही कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि अगर हम इनको देखते हैं तो हमें भी लगता है कि नहीं, अगर संसार है तो उसमें कुछ नहीं है, मतलब अगर हम इस मार्ग पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कल्याण होना है। तो उसी वही भावना हम भाते हैं कि भगवान जैसे ये लोग गए हैं, जैसे अभी तक हम इनके साथ रहे, वैसे आगे भी हम साथ रहें। देखिए, जैसी संगत बेसी रंगत कहा जाता है। अब चूँकि अब ये त्यागी व्रती हैं, दीक्षाएं इनकी होने वाली हैं, पहले जब आप मिला करते थे और आज जब आप इनसे मुलाकात करते हैं तो क्या कोई परिवर्तन आपको महसूस होता है? दोस्ती में तो ऐसे परिवर्तन नहीं है, लेकिन अब जैसे उन्होंने व्रत ले लिया है, 25 अक्टूबर को उनकी दीक्षा होने वाली है, तो जो पहले जो दोस्ती थी उसमें हमारी थोड़ी सी लड़ाइयाँ मस्तियाँ ये सारी चीज़ें होती थी, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी एक कहना चाहिए विनय जो होती है वो उसमें एक तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। तो वही थोड़ा सा एक डिफरेंस आया है, बाकी हमारी जो दोस्ती पहले थी वैसे अभी भी। देखिए, चूँकि आपकी तपस्या का, आपकी चर्या का प्रभाव होता है, इन्होंने बताया कि इनकी दोस्ती जो है वो विनय में तब्दील हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ में रागनी जी मौजूद हैं। चूँकि आप विवाहित हैं और आप इनकी सहेली हैं, तो अच्छा आप बताइए कि आप तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए हैं और आपकी सहेली जो है इस मार्ग पे जा रही हैं, बड़ा भारी अंतर है दोनों में। तो आपका कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद आ रहा हो, जो बहुत खुशनुमा लम्हा रहा हो आपकी दोस्ती के बीच का, ऐसा एक कोई वाक़या आप हमें बताइए। जी देखिए, ये तो बहुत खुशी का हर्ष है कि हमारे शहर से 2 दीदियाँ माताजी बनने जा रही हैं। लेकिन बचपन में हम लोग साथ रहे, हमारी बहन की दोस्त हैं, वो लोग घर पर भी आया करती थी। तो हम लोग हमेशा यही कहते थे कि रोशनी दीदी, आरती दीदी, आप लोग कैसे क्या रहोगी, कैसे क्या करोगी, पर वो कहती थी नहीं दीदी, यही अपना मार्ग है, इसी पे चलना चाहिए। तो हमेशा वो घर पर आया करती थी, तो हंसी मजाक करते रहते थे हम लोग उनके साथ बैठकर। पर इतना ज़्यादा ऐसा नहीं मालूम था कि आगे चल के वो आरिका बन जाएंगी या कुछ, मतलब। पर ये देखकर खुशी की महसूस हो रही है हमको कि हमारे शहर से 2 गौरव, मतलब ऐसे माता श्री
आरिका बनने जा रही हैं। बड़ा ही खुशी का विषय है ये। आखिरी क्वेश्चन हम भाभी जी से लेंगे, क्योंकि आप इनकी दीक्षाएं हो जाएंगी, इसके बाद कभी इस घर में इनके कदम उस रूप में तो नहीं पड़ेंगे। हो सकता है कभी सौभाग्य आपका रहा कि आहारचर्या के दौरान कभी पड़गहान हो जाए, ऐसा सौभाग्य आपको मिले, उस वक्त आरिका के रूप में पूजनीय बन के ये आपके घर में आएंगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी आप ये बताइए कि जब दीक्षा हो जाएंगी तो घर में इस रूप में कभी नहीं आएंगी, तो काफ़ी दुख भी आपको होगा या क्या कुछ अभी इस वक्त आपके भाव हो रहे हैं वो दर्शकों को बताइए। साथ ही साथ बाकी हमारे दर्शकों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? दीक्षा के उपरांत तो हमारे घर में जब माता जी लोग के चरण पड़ेंगे, मुझे गर्व से महसूस होगा कि मेरी दो ननंद ब्रह्मचारिणी मतलब माता जी बन गई हैं। और ये मेरा परम सौभाग्य भी है कि मेरे घर में मेरे घर की मेरी माता जी मेरे घर में आई हैं, तो उनके लिए आहार कराने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। ये तो परम सौभाग्य का विषय रहेगा। आपने दर्शकों अभी बहनों को सुना। अब देखिए उन दोनों ब्रह्मचारिणी बहनों के भाई हमारे बीच में मौजूद हैं, उनकी माताजी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम इनसे भी चंद प्रश्नों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनका सफ़र रहा, कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या कुछ अब कैसा महसूस ये करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अमित भैया जी से, क्योंकि इन्होंने भी ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है, कई सारे व्रत ले रखे हैं और ये भी उसी मार्ग पे अग्रसर हैं। तो हम जानने की कुछ, आपकी बहनों की दीक्षाएं होने वाली हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये बड़े गर्व का विषय है कि हमारी दोनों बहनें आरिका दीक्षा ले रही हैं। आरिका दीक्षा ले रही हैं जो कि आदिनाथ की परंपरा में, हम लोग जैन समाज आदिनाथ की परंपरा से हैं और उनकी दोनों बेटियों ने, ब्राह्मणी और सुंदरी ने भी ली थी दीक्षा। वो सौभाग्य हमें भी मिला है कि हमारी दोनों बहनें आरिका व्रत धारण करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। चलिए, चूँकि आप तो उसी मार्ग पे हैं, सामान्यतः आपको तकलीफ़ नहीं होती होगी आपको, लेकिन चूँकि माँ आपकी गृहस्थ हैं तो उनको तकलीफ़ होती होगी, क्योंकि चूँकि हमने देखा कि जिस समय केस लॉन्च हुआ 2 दिसंबर को, उस वक्त माता जी की आंखों से आंसू जो है थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन आज की क्या स्थिति है, आज के क्या हालात हैं, ये हम बात माता जी से करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप बताएं हमारे दर्शकों को कि कैसा आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बिटियाओं की, आपकी दोनों बिटियाओं की दीक्षाएं होने वाली हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन चूँकि आप एक माँ हैं और माँ का जो दिल है वो जो है नवनीत की तरह होता है, बड़ा कोमल होता है, तो कितना भी हम उसे संभालें संभलता नहीं है। तो आज आप कैसा महसूस कर रही हैं, चूँकि हम देख रहे हैं कि आपकी आँखों में अभी भी नमी बनी हुई है? हम दोनों बेटी जा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम इस मार्ग पे, माने गृहस्थ मार्ग पे नहीं, बिलमी अपनी मोक्ष मार्ग पे जा रही हैं। खुशी तो हमको भी होती है। हमने तो वो जन्म नहीं लिया था, उसके पहले भाव बन गए थे कि हमारे बच्चे, कोई कहता था कि ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं इनके, और घर में दोनों माने चाचियों के इतने हैं, इतने इनके अकेले के हैं। तो हमने जब भी भाव बना लाए थे कि हमारे एक बेटा महाराज जी बनाएंगे और एक बेटी माता जी बनाएंगे। मानो वो बात ऐसी फैली है कि वो सही में वही मार्ग पे चली गई, दोनों बेटी और बेटा भी वही मार्ग पे गए। हमें बाकी बात की खुशी है कि अब हम गृहस्थ में नहीं फंस पाई हमारी बेटी, ये हमें खुशी है। देखिए, बहुत हौसले की बात है, बहुत खूबसूरत बात इन्होंने कही। इतना सामान्य, इतना आसान नहीं होता है एक माँ इस तरह की बात जब कर रही है, चूँकि इनके दिल में कहीं ना कहीं दर्द है। इसके बाद ये अपनी बिटियाओं को आशीर्वाद दे रही हैं उस मार्ग की ओर बढ़ने का। और देखिए कि जब इन्होंने स्वप्न देखा कि एक बेटा जो है मुनि बन जाए और एक बेटी आर्य का बन जाए, चूँकि देखिए बोनस के रूप में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो बिटियां इनकी मोक्ष मार्ग पे चल रही हैं। मतलब जो इनकी सोच है, कहा जाता है कि हम जो सोचते हैं वो कभी होता नहीं, लेकिन देखिए जो इन्होंने सोचा उससे भी कुछ अधिक इन्हें मिला है। बहुत अच्छी बात है। भैया जी, आप बताइए, चूँकि आप भी व्रत धारण किए हुए हैं, क्या आपके भी वैसे ही भाव हैं या आपकी दीक्षाएं भी निश्चित हो चुकी हैं, अब इसमें होने वाली हैं, कोई बात चल रही है? हमने भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है और पापा जी ना होने के कारण हम घर की जवाबदारी, क्योंकि बड़े हम हैं, तो इसलिए दोनों बहनों की दीक्षा के बाद एक भाई का संबंध कराने का और हमारी जवाबदारी है। इसके बाद आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में हम भी दीक्षा जरूर लेंगे और इस महाव्रत को
और आगे बढ़ा इस ब्रह्मचर्य व्रत को महाव्रतों में बदलकर अपना आत्मा का कल्याण करेंगे। आप संक्षिप्त में बताइए कि दोनों जो आपकी बहनें हैं उन्होंने किससे व्रत धारण किए, किससे दीक्षा होने जा रही है, आपने किससे व्रत धारण किए, और अभी आप जो हैं किस संघ में हैं या किस मुनि के संरक्षण में आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं? मेरी दोनों छोटी बहनें जो कि सन 2015 में यहाँ पर आरिका माँ विश्वमती माता जी जो कि विज्ञानमती माता जी की प्रथम शिष्या थीं, उनसे उन्हें वात्सल्य मिला, उनकी सेवा की 4 महीने 5 महीने। इसके बाद जब आरोन में दीक्षा होना थी 15 में 4 आरिकाओं की, जब उनने देखा कि आरिकाएँ ऐसे बनते हैं, ऐसे व्रत लेते हैं, ऐसे निभाते हैं, जब से उनने लगातार उसी की कर रही हैं। और फिर मैंने भी बीच में बहुत परीक्षा की कि मैं तुम्हारा शादी कर देते हैं, संबंध कर देते हैं, गृहस्थ, मान लो ये मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है, हमने व्रत लिया है, हम बाहर रहते हैं, हमें पता है कि कितनी परेशानी आती है। इसके बावजूद उनको अभी 1 साल पहले तक मैंने बोला कि इस साल हम आपकी शादी कर देंगे दोनों की। इसके बाद वो बोली कि नहीं, हम लोग तो व्रत ही लेंगे और महावेती बनेंगे, क्योंकि हमने माता जी से बोला था कि हम तो आरिका ही बनेंगे। और आज वो दोनों 25 अक्टूबर को दोनों बहनें दीक्षा लेके आरिका व्रत धारण करेंगी और आगे मोक्ष मार्ग पे बढ़ेंगी। हमने उनकी बहुत परीक्षा की, मगर हम लोग हार गए और वो जीत गई। क्या चाहते हैं आप भी इसी तरह जीतना चाहते हैं? और क्या लगता है जैसे आप जो दीक्षाएं होने वाली हैं उसमें आपके नगर के जो समाजजन हैं या फिर देश भर के जो लोग हैं उनसे आप क्या आह्वान करेंगे? जैसे कि जैन शास्त्रों में लिखा है और गुरुओं ने हमें बताया है कि दीक्षा क्या है। दीक्षा वो चीज़ है संकल्प। जैनेश्वरी दीक्षा कहने में बहुत साधारण शब्द लगता है, मगर निभाने में बहुत कठिन है। आखिरी समय तक दोनों बहनें अपने हाथ से आग नहीं जलाएंगी, झाड़ू नहीं लगाएंगी, पानी नहीं उठाएंगी, आहार भी अपने हाथ से नहीं ले सकती जब तक कोई श्रावक नहीं दे। रात्रि में ये लोग पाटे पे सोएंगी, सर्दी में ये लोग कुछ भी वस्त्र नहीं लेंगी ओढ़ने के लिए। 45 का टेम्परेचर होता है जब भी ये अपने एक ही टाइम पानी लेंगी। ऐसे व्रतों को हमारी बहनें लेने जा रही हैं जो कि हर किसी के बस का काम नहीं होता। और हम एक ही बात कहेंगे कि ये अनुभव की बात है कि दीक्षा क्या होती है। जब दीक्षा की खुशी जब मन में होती है तो अच्छे से अच्छी कठिनाई भी बहुत सरल लगती है, मगर कहने के लिए दीक्षा बहुत कठिन होती है। जिस मार्ग पे अपन चलते हैं वो मार्ग बहुत सरल लगता है। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि अभी तो कुछ नहीं, आने वाले 25 अक्टूबर को जो भी दीक्षा का महत्व देखना चाहते हैं वो 22 तारीख से छिंदवाड़ा के गुलावरा नगर में आचार्य भगवंत वैभव सागर जी के कर कमलों से दोनों बहनों की दीक्षा होना है। वहाँ का राजपाट देखें, वहाँ का वैराग्य देखें। वहाँ पर 6 दीक्षा हो रही हैं जो कि 17 साल के प्रिंस भैया और 19 साल के संयम भैया दोनों बहनें और 2 बुजुर्ग जो कि 77 साल और 62 साल के हैं। उनका उत्साह देख के आपको लगेगा कि दीक्षा क्या होती है। हम आपसे आह्वान करते हैं कि आप जो भी हैं, जहाँ भी हमें सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है कि आगामी 25 अक्टूबर को दशहरे के एक दिन बाद छिंदवाड़ा नगर में दोनों बहनों की ऐसी 6 दीक्षाएं होने जा रही हैं। आप सभी पधार कर वो दीक्षा का आनंद लें कि दीक्षा होती क्या है। एक और संयोग की बात है, चूँकि जहाँ तक मेरी जानकारी में है आप एक कपड़ा व्यापारी हैं, और एक कपड़ा व्यापारी होते हुए आप उस मार्ग पे जा रहे हैं जहाँ पर उन वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा क्यों? यानी कि दुनिया को कपड़े पहनाने वाला व्यक्ति उन वस्त्र कपड़ों को त्यागने की जो मार्ग है, जो अध्यात्म का मार्ग है, जो दीक्षा का मार्ग है, उसकी ओर बढ़ रहा है। ऐसा क्या हुआ? जैन संत बनना बड़े सौभाग्य की बात है। और इस पंचम काल में जहाँ मुनियों की हत्या की जा रही है, इसके बाद भी हम लोगों का दीक्षा लेने का विचार बहुत प्रबल है। और हम लोग चाहते हैं कि जो ने जैन धर्म मिला है, जिसको मनुष्य जन्म मिला है, वो अपने आत्मा का कल्याण जरूर करें। और आपने पूछा भैया कि हम वस्त्र पहने हुए हैं, ये तो बाहरी चीज़ें हैं, क्योंकि पहन के तो आए नहीं थे और ना पहन के जाना है। ये तो बीच का जो कि वासनाओं को ढकने के लिए होता है। जैन साधु संत को जब आप देखते हैं तो आपको तो नग्न दिखते होंगे, मगर वो दिगंबर संत जिनकी अंबर आसमान ही वस्त्र हैं, जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हैं,
उनने पूरा अपना जो प्रकृति धर्म है, जैसे कि आप पैदा होते हैं वैसा ही धर्म वो निभाते हैं, क्योंकि इसमें समरम समारम आरम करने का निषेध है दीक्षा में, और जो कहते हैं उससे पाप होता है। इसलिए सब चीज़ों को छोड़ना ही दीक्षा है। दीक्षा में कुछ नहीं करना पड़ता, जो कुछ कर रहे हैं उसे नहीं करना ही दीक्षा है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने बोला है कि हाथ पे हाथ रखकर अपनी आत्मा का ध्यान करें और आत्मा का कल्याण करें, क्योंकि बाहर जो कुछ दिख रहा है वो सब दिखने का नहीं, देखने का है, महसूस करने का नहीं, और आत्मा को महसूस करने का है। हमारे घर पर इतना सौभाग्य मिला है कि इस नगर मंडीदीप में 4 जिनालय हैं, एक चैत्यालय है, 140 से 50 घर की जैन समाज है, और हम यहाँ पर सन 2008 में आए थे। जब भी माता जी के दर्शन हुए, साधु संत मिले, यहाँ से हमें धर्म मिला। आज वो शुभ अवसर आ गया है कि आगामी अक्टूबर माह की 25 तारीख को तो छिंदवाड़ा में आचार्य भगवंत वैभव सागर जी के कर कमलों से इनकी दीक्षा होगी, मगर घर की विदाई आने वाले अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में 2 दिवसीय भव्य महामहोत्सव रखेंगे, जो कि महावीर मंदिर से बिनौली होगी, जो कि जुलूस के रूप में, प्रभावना के रूप में चलेगी। यहाँ पर हमारे घर से इनकी विदाई पहले दिन शांतिनाथ विधान, मेहंदी, हल्दी, चीकट जो भी होता है शादी के रूप में, वो सब कुछ करके हम यहाँ से इन दोनों बहनों की विदाई करेंगे। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मंडीदीप निवासी हैं, जो भी भोजपुर विधानसभा के निवासी हैं, उन सब से निवेदन है कि आगामी जो कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है उसमें आप पधार कर धर्म लाभ लेवें। हमारा निवेदन है कि सब पधारें। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़े बेबाक अंदाज में आपने अपने अध्यात्म के मार्ग को जो है हमारे दर्शकों से साझा किया है। हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, बहुत बहुत प्रभु से कामना करते हैं कि शीघ्र आपको भी और आपकी भी दीक्षा हो, आप भी उसी मार्ग पे आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तमाम लोगों से हमने बात की, चाहे माता जी हों, चाहे भाई हों, चाहे सहेलियां हों, चाहे भाभी हों, परिवार के तमाम लोगों से हमने चर्चा की। दोनों ब्रह्मचारिणी बहनें, इनकी दीक्षाएं होने जा रही हैं। निश्चित रूप से दर्शकों, दीक्षा के बाद भी हम उनसे बातचीत करके आपको दीक्षा के बाद के अनुभवों से भी आपको अवगत कराएंगे। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा इन लोगों से बात करके। हमारी जो आरिकाएँ बनने जा रही हैं दोनों बहनें, इनके विचार जान के आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। जय जय।